दौड़ी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा हो रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे हर सांस के साथ डर और बढ़ रहा हो। पीछे से दहाड़ सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि यह दहाड़ उसके लिए ही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पुकार रहा हो। वह जानती थी रक्षक उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी, जैसे हर पल उसके लिए आखिरी हो सकता था। भूल भुलैया के अंधेरे गलियारों में वह भागती रही। हर मोड़ पर उसे लगता कि वह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकती थी। दीवारें फुसफुसा रही थीं, मानो उसे चेतावनी दे रही हों। हर फुसफुसाहट में एक नई कहानी थी, एक नया डर। आखिरकार उसे रोशनी का एक किरण दिखाई आया। वह किरण उसकी उम्मीद थी, उसकी मुक्ति का संकेत। वह बाहर निकली खुली हवा में। उसकी सांसें थोड़ी हल्की हुईं, लेकिन अभी भी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसका जहाज दूर लंगर डाले हुए था। वह जानती थी कि उसे वहां तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे लगा कि रक्षक गायब था। रक्षक गायब था। यह उसके लिए एक राहत की बात थी, लेकिन वह जानती थी कि यह राहत अस्थायी हो सकती है। वह अपनी नाव की ओर दौड़ी। उसकी हर कदम में एक नई ऊर्जा थी, जैसे वह अपनी आजादी की ओर बढ़ रही हो। लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। उन लहरों में उसे एक नई ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे वे उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही हो। जल्द ही वह जहाज पर थी, सुरक्षित। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपनी लड़ाई जीत ली हो। अब वह अपने भविष्य की ओर देख रही थी, एक नई शुरुआत के साथ। एलारा, केलन उसके पास दौड़ा आया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? एलारा ने गहरी सांस ली। मुझे मिल गया, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जो हम ढूंढ रहे थे। उसने अपनी थैली से एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली। केलन ने उसे उत्सुकता से देखा। ये क्या है? यह रहस्य का जवाब है, एलारा ने कहा, और एक चेतावनी। केलन ने पांडुलिपि खोली। यह एक पुरानी धूल भरी किताब थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। केलन ने धीरे धीरे पन्ने पलटे। उसकी उंगलियों के नीचे से पुराने कागज की सरसराहट सुनाई दी। उस पर अजीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे। प्रतीक इतने विचित्र और जटिल थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। चित्रों में कुछ ऐसा था जो केलन को बेचैन कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने कहा। केलन की आवाज में उलझन और चिंता साफ झलक रही थी। वह इस रहस्यमयी पांडुलिपि के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर पन्ना उसे और भी उलझा देता था। यह एक प्राचीन भाषा है, एलारा ने समझाया। एलारा ने किताब को ध्यान से देखा और उसके प्रतीकों को पहचानने की कोशिश की। यह भाषा बहुत पुरानी है, शायद हजारों साल पुरानी, उसने कहा। इसमें एक प्राचीन शक्ति के बारे में लिखा है। एलारा ने पन्नों को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे समझना और नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। एलारा की आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। केलन का चेहरा चिंता से भर गया। क्या यह शक्ति असली है? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता थी। क्या यह शक्ति असली है? केलन ने दोहराया। उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। वह इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर उत्तर उसे और भी उलझा देता था। मुझे डर है कि हाँ, एलारा ने कहा। यह शक्ति असली है और बहुत खतरनाक भी। हमें इसे समझने और नियंत्रित करने का तरीका खोजना होगा, और मुझे लगता है कि कोई इसे जगाने की कोशिश कर रहा है। एलारा ने कहा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना यह शक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो एलारा? तुम इस सब में क्यों फंसी हो? क्योंकि मुझे इसे रोकना होगा। यह मेरा भाग्य है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद केलन, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। उन्होंने पांडुलिपि का अध्ययन किया। यह पांडुलिपि सदियों पुरानी थी और इसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। हर पन्ने पर लिखावट धुंधली और अस्पष्ट थी, मानो किसी ने जानबूझकर इसे छिपाने की कोशिश की हो। लेकिन इन विद्वानों ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि इन पन्नों में छिपे रहस्य उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शब्द धुंधले थे, मानो उन्हें छिपाया जा रहा हो। ये मानो किसी ने जानबूझकर इन शब्दों को धुंधला कर दिया हो ताकि कोई इन्हें पढ़ न सके। लेकिन विद्वानों की नजरें तेज थीं।
वे हर शब्द को ध्यान से देख रहे थे, हर पंक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रहस्य खुलने लगा। जैसे जैसे वे पन्नों को पलटते गए, शब्द स्पष्ट होते गए। ये मानो पांडुलिपि खुद ही अपने रहस्यों को उजागर कर रही हो। हर पन्ने के साथ वे एक नए रहस्य के करीब पहुंचते गए। यह एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में था, एक ऐसा अनुष्ठान जो सदियों से भुला दिया गया था। इस अनुष्ठान का विवरण पांडुलिपि में बड़े ही गुप्त तरीके से लिखा गया था। यह अनुष्ठान किसी साधारण अनुष्ठान से अलग था, एक अनुष्ठान जो एक अंधेरे देवता को जगा सकता है। यह देवता बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक था। पांडुलिपि में इस देवता का वर्णन बहुत ही डरावने तरीके से किया गया था। यह देवता अंधकार और विनाश का प्रतीक था, और इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उन्हें एक विशेष वस्तु की आवश्यकता थी, एक चाबी। यह चाबी साधारण चाबी नहीं थी, यह चाबी बहुत ही खास और रहस्यमयी थी। इसके बिना अनुष्ठान अधूरा था। चाबी, लेकिन यह चाबी कहाँ है? यह सवाल सभी के मन में था। यह चाबी कहीं छिपी हुई थी और इसे ढूंढना आसान नहीं था। यह चाबी ही अनुष्ठान की कुंजी थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यह कहाँ है। ये शब्द सुनते ही सभी की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। क्या वह सच में जानता था कि चाबी कहाँ है? सभी के मन में उत्सुकता और उम्मीद की लहर दौड़ गई। जहाज पर हलचल मच गई। नाविकों ने पाल खोले, लंगर उठाया गया। जहाज धीरे धीरे चल पड़ा। एलारा और केलन डेक पर खड़े थे। हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। वे दूर द्वीप को देख रहे थे, रहस्य और खतरे से भरा द्वीप। मुझे बुरा लग रहा है। मुझे भी, लेकिन हमें यह करना होगा। जहाज अज्ञात की ओर बढ़ता रहा। एलारा जानती थी कि यह यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। दुनिया का भाग्य दांव पर लगा था। हम इसे एक साथ करेंगे, हमेशा की तरह। और इस तरह वे अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। एक ऐसा साहसिक कार्य जो उन्हें दुनिया के छोर तक ले जाएगा।